एक समय की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा राजा विराट के राज्य में एक जादुई आदमी, जिसका नाम रघु था, ने अपनी जादू की शक्तियों से सबको हैरान कर दिया। रघु के पास अद्भुत शक्तियां थीं और वह अपने जादू के कौशल से मशहूर था। राजा विराट का राज्य एक खुशहाल और समृद्ध स्थान था, लेकिन हाल ही में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। राज्य की फसलें सूख रही थीं और लोग पानी की कमी से परेशान थे। राजा विराट ने सभी मंत्रियों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं खोज पाया। राजा ने सुना था कि रघु, जादुई आदमी, अपनी शक्तियों से कई समस्याओं का समाधान कर चुका था। इसलिए उसने रघु को राज्य में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। रघु ने राजा विराट के दरबार में आकर अपनी जादुई छड़ी को हिलाया और कहा, मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताओ, राजा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मदद कर सकूं। राजा विराट ने कहा, हमारी फसलें सूख रही हैं और पानी की कमी हो रही है। कृपया इस समस्या का समाधान बताएं। रघु ने राजा की समस्या सुनी और कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें एक शर्त बताना चाहता हूं। तुमको मेरी एक छोटी सी परीक्षा में पास होना होगा। यदि तुम परीक्षा में सफल हो, तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। राजा विराट ने संजीदगी से कहा, मैं तैयार हूं। मुझे आपकी शर्त बताइए। रघु ने राजा विराट को एक विशाल गुफा में जाने के लिए कहा और गुफा के अंदर एक अद्भुत जादुई पेड़ दिखाया। पेड़ ने राजा से कहा, यदि तुम इस पेड़ से 3 अद्वितीय वस्तुएं ले सको, तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन याद रखो, तुम केवल अपनी सूझबूझ और साहस का प्रयोग कर सकते हो। राजा विराट ने साहसिकता के साथ पेड़ के निर्देशों का पालन किया। उसे गुफा में अनेक चुनौतियां और जादुई बाधाएं मिली। राजा ने अपने सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए 3 वस्तुएं एकत्र कीं, एक जादुई बीज, एक चमकदार पत्थर और एक स्वर्ण का घड़ा। राजा विराट ने तीनों वस्तुएं रघु को सौंप दी। रघु ने अपनी जादू की छड़ी से जादुई बीज को बोया और उस पर मंत्र पढ़ा। अचानक राज्य में एक विशाल बागान उग आया और पानी की नहरें बहने लगी। फसलें फिर से हरित हो उठीं और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। राजा विराट ने रघु को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी जादुई शक्तियों के लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। तुमने हमारे राज्य को संकट से उबार दिया। रघु ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी साहसिकता और बुद्धिमत्ता का परिणाम है। कभी भी समस्याओं का सामना अपने साहस और समझदारी से करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। राजा विराट और रघु की दोस्ती और सहयोग से राज्य खुशहाल हो गया। राजा ने समझा कि जादू केवल बाहरी चीज नहीं, बल्कि सच्ची समझदारी और साहस में भी छुपा होता है।